आप सभी को श्याम शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मॉडिफायर के बारे में। वैसे ये मॉडिफायर का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब ही मॉडिफायर हो सकता है, लेकिन आज ये सवाल है कि कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम मॉडिफायर कह देंगे, ये सवाल है। दोस्तों, सारे एडजेक्टिव और सारे एडवर्ब्स मॉडिफायर नहीं हो सकते। मॉडिफायर एक ऑप्शनल वर्ड होता है, एक ऑप्शनल फ्रेज होता है, एक ऑप्शनल क्लाउज होता है, जिसको सेंटेंस में रिमूव किए जाने के बाद भी उस सेंटेंस के ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंप्लीट रहता है। ये ऑप्शनल है। तो कोई भी एडजेक्टिव मॉडिफायर्स नहीं हो सकता है। एक एडजेक्टिव मॉडिफायर्स सिर्फ तभी हो सकता है जब इनका प्रयोग हमने नाउन फ्रेज में किया है। अगर वही एडजेक्टिव अगर किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है तो उसे हम मॉडिफायर नहीं कहते, या अगर एडजेक्टिव का यूज ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं उसे भी मॉडिफायर नहीं कहते, या अगर किसी एडजेक्टिव का यूज हम एडजेक्टिव फ्रेज में कर रहे हैं तो उसे भी हम मॉडिफायर नहीं कह सकते। हम एडजेक्टिव को मॉडिफायर सिर्फ तभी कह सकते हैं जब नाउन फ्रेज में इनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार डिटरमिनर भी अगर वाक्य में इसेंशियल एलिमेंट है, उसको हटा नहीं सकते, हटाने से वाक्य का ग्रामर गलत होता है, तो डिटरमिनर को हम मॉडिफायर नहीं कह सकते। हाँ, डिटरमिनर के बाद जो दूसरे डिटरमिनर हम लिख रहे हैं और अगर वो ऑप्शनल है, उसको हटाने के बाद, यही एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका है कि जिस एडजेक्टिव को ऑप्शनली हमने सेंटेंस में प्रयोग किया है उसको हम हटा भी सकते हैं, और हटाने के बाद उस सेंटेंस के ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा मॉडिफायर है। और उस एडजेक्टिव को जिसे हम हटा ही नहीं सकते, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव फ्रेज में, तो वो हमारा मॉडिफायर नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल चीज़ें नहीं हैं, वो हमें कंपल्सरली वहाँ पे उसे रखना ही पड़ेगा। तो मॉडिफायर का मतलब होता है कि हम चीज़ों को सेंटेंस में कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप अपने घर को, पुराने घर को मॉडिफाई करते हैं ताकि और सुंदर हो जाए, अपने कार को मॉडिफाई करते हैं, अपने बाइक को, अपने साइकिल को मॉडिफाई करते हैं। अगर हम मॉडिफाई ना करें तो वो क्या पुराना घर घर नहीं रहेगा? या वो साइकिल जिसको हम मॉडिफाई करते हैं, कार जिसको मॉडिफाई करते हैं, अगर हम उसको मॉडिफिकेशन ना करें, उसमें खूबसूरती के लिए कोई बदलाव ना करें, तो वो साइकिल नहीं रहेगा, कार नहीं रहेगा, व्हीकल नहीं रहेगी। तो मॉडिफिकेशन देने से क्या होता है कि हम चीज़ों को और खूबसूरती दे रहे हैं, चीज़ों को और विस्तार दे रहे हैं। तो ये आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जो ज़रूरी बात है वो मैं आपसे कर लूँ कि मेरा जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, इसमें आपको 400 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलते हैं जो हिंदुस्तान में किसी और कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाले नहीं करा सकते। 400 से ज़्यादा लेक्चर्स, यानी कि 236 लेक्चर्स जो क्लास के वीडियो हैं, जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में के नाम से है। तो जो बच्चे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स खरीदते हैं उनको लाइव क्लास में फ्री देता हूँ, और जो लाइव क्लास लेते हैं उनको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स फ्री देता हूँ। यानी कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स और लाइव क्लास, ये दोनों मिला के 400 से ज़्यादा वीडियोज आपको मिलते हैं। तो इतना बेहतरीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल्ड तरीके से कोई इंग्लिश को नहीं दे पा रहा है, और ये बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है
कि कभी भी अगर हम 100-150 क्लास में अगर इंग्लिश को निपटा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रही है। अगर आप ग्रामर के क्लास लें तो उसमें हमें कम से कम तो 150-200 क्लासेस देने पड़ते हैं, तब जाके डिटेल में हम उसके साथ जस्टिफाई करते हैं। और 100-150 क्लास में अगर हम कोर्स निपटाएंगे तो वो गैप्स कहाँ हम कवर कर पाएंगे, रीडिंग स्किल कैसे कवर करेंगे, राइटिंग स्किल कैसे कवर करेंगे, और बच्चों के डाउट्स कब लेंगे। तो इसलिए मैंने ग्रामर के पूरे क्लासेस को रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, और लाइव क्लास में वो सारे ग्रामर का चैप्टर वाइज फिर प्रीवियस 20 साल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर रोज रीडिंग का प्रैक्टिस, राइटिंग का प्रैक्टिस और वोकैबुलरी का प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में चलती हैं। तो ये हुई हमारी बात। मैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहा हूँ, मुझे पहले से पता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। सफ़र में जब आप निकलते हैं तो हमेशा एक ही जैसा माहौल नहीं रहता है। आज के दौर के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी गीत जो मुझे स्मरण हो रहा है, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कविता को, इस गज़ल को रिसाइट किया था लोकसभा में, और बहुत ही प्रेरणादायी पंक्तियां हैं इसके, कि जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, उन्हें पहले से भी आभास होता है कि जो सफ़र का शुरुआत हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ छाँव नहीं धूप भी होंगे। इसी पे निदा फाजली का एक गज़ल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए प्रेरणा देने वाली है। सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, अगर तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। चलिए अब आज मॉडिफायर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडिफायर जो एक एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, लेकिन सारे एडजेक्टिव मॉडिफायर नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से इन चीज़ों को स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव जो होता है, मॉडिफायर एक एडजेक्टिव होता है। अभी एडजेक्टिव के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मॉडिफायर एक एडजेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है। अब ये जो एडजेक्टिव होता है, अगर इनका नाउन फ्रेज में अगर हम यूज कर रहे हैं तभी ये मॉडिफायर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ अ रिच मैन, ठीक है, आप पहचानिएगा कि मॉडिफायर कौन है। दूसरा अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ही बिकेम रिच, ही बिकेम रिच। और तीसरा अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ही मेड मी रिच, ही मेड मी रिच। और फोर्थ लिख रहे हैं कि ही इज वेरी रिच। तो एडजेक्टिव जो होता है ये किसी का सब्जेक्टिव क्वालिटी बताता है, फिजिकल क्वालिटी बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है, कलर बताता है, ओरिजिन बताता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जो हम एडजेक्टिव में आपको और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल आप देखिए, ही इज़ अ रिच मैन, तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? रिच है। और ये क्या है? डिटर्मिनर है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ही बिकेम रिच, इसमें एडजेक्टिव कौन है? रिच। यहाँ एडजेक्टिव कौन है? रिच। यहाँ एडजेक्टिव कौन है? रिच। सही है। लेकिन यहाँ पे ये रिच जो है, क्या इसको हम मॉडिफायर कहेंगे? क्या यहाँ पे जो रिच है इसको मॉडिफायर कहेंगे? यहाँ पे जो रिच है इसको मॉडिफायर कहेंगे? नहीं, हम मॉडिफायर कहेंगे यहाँ पे रिच। ये ऑप्शनल एलिमेंट है। जो एडजेक्टिव होता है ना, ये हमारा ऑप्शनल वर्ड है, ऑप्शनल फ्रेज है, ऑप्शनल क्लॉज है।
ये ऑप्शनल वर्ड है। अगर इसको हम हटा दें तो क्या इस सेंटेंस का ग्रामर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज अ रिच मैन, अगर मैं कहूँ ही इज अ मैन, तो ये सेंटेंस तो पूरा है, लेकिन हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम चीज़ों को थोड़ा सा व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने ओपिनियन को हम बता सकते हैं, थोड़ा बायस्ड होकर हम चीज़ों को भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अपना फीलिंग्स को ऐड कर सकते हैं, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं एडजेक्टिव के जरिए। तो ये रिच, ये जो अ रिच मैन है, ठीक है, तो ये हमारा नाउन फ्रेज है, और ये पूरा जो है नाउन फ्रेज हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है? ए नहीं, रिच नहीं, मैन नहीं, पूरा नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में जो एडजेक्टिव आएगा ये हमारा मॉडिफायर होगा, और इसका यूज हम जो कर रहे हैं प्री मॉडिफायर के रूप में हम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे रिच जो है मैन को एट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, लेकिन यही रिच यहाँ पे हमने मॉडिफायर इसको कह सकते हैं। नाउन फ्रेज में इसको हम मॉडिफायर के रूप में यूज करते हैं, मॉडिफायर है। लेकिन यहाँ पे बिकेम जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, और जो एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ही इक्वल टू रिच, ही बिकेम रिच, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो रिच है ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये मॉडिफायर नहीं कहलाएगा। तो वही एडजेक्टिव यहाँ क्या कहलाया? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का कहाँ आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद में। लिंकिंग वर्ब जैसे बहुत सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, बी है, सीम है, साउंड है, अपीयर है, टेस्ट है, ग्रो है, गेट है, लुक है, तो इनके बाद आता है। फिर यहाँ पे हमने मेन वर्ब ये है हमारा ही मेड मी, किसको बनाया? मुझे। क्या बनाया? रिच। तो रिच हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो है ऑब्जेक्ट, और ये है कॉम्प्लीमेंट इसका। तो यहाँ पे रिच को हम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे रिच, वो रिच जो यहाँ है वो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ये वेरी क्या हुआ और रिच क्या हुआ? ये रिच एडजेक्टिव है, इसके बारे में बात कर रहा है, और ये जो रिच जो है यहाँ पे इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर हम वेरी और रिच ये दोनों को अगर मिला के अगर हम कहें कि कौन सा फ्रेज बनता है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज? एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज में देखना है कि हेड वर्ड यानी लास्ट वाला वर्ड क्या है। तो ये लास्ट में एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। यानी एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफायर नहीं होगा। एडजेक्टिव मॉडिफायर सिर्फ और सिर्फ नाउन फ्रेज के रूप में जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिवली हो या पोस्ट पॉजिटिवली हो, हम वहाँ पे उसको क्वालिफायर या मॉडिफायर कहते हैं। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए या एडजेक्टिव फ्रेज में आए, तो उसे हम मॉडिफायर नहीं कहेंगे। अभी दो तरह के मॉडिफायर होते हैं, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल मैं अगला सेंटेंस दे रहा हूं जिसमें आपको पहचानना है कि कौन प्री मॉडिफायर है, कौन पोस्ट मॉडिफायर है। फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या इसे हम मॉडिफायर कह सकते हैं। अब ये ए है, ये डिटर्मिनर है। तो अब कोई कहेगा कि डिटर्मिनर भी मॉडिफायर होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं, अगर वो कंपलसरी एलिमेंट है, ऑप्शनल नहीं है, तो फिर आप उसको मॉडिफायर नहीं कह सकते। अगर मैं यहाँ पे रिच हटा दूं तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, लेकिन अगर ए हटा दूं तो ये गलत हो जाएगा। अगर नाउन काउंटेबल है तो कोई ना कोई डिटर्मिनर आपको रखना होगा, सही है कि नहीं? तो इसको हम डिटर्मिनर ही कहेंगे, इसको हम मॉडिफायर नहीं कहेंगे। कब डिटर्मिनर मॉडिफायर बन जाएगा ये हम देखते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव जो होता है ना, ये तीन तरह से यूज होता है। एक जो इसका यूज है वो है एट्रीब्यूटिव।
एट्रीब्यूटिव यूज जब हम इसका करते हैं नाउन फ्रेज में, तब ये मॉडिफायर होता है। एट्रीब्यूटिवली मतलब इसके एट्रीब्यूटिवली में क्या होगा कि इट फॉलोज नाउन, इट फॉलोज अ नाउन, मतलब एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पे इसको आप मॉडिफायर या क्वालिफायर कह सकते हैं, मॉडिफायर। दूसरा जो एडजेक्टिव का जो पोजीशन होता है वो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, इसको हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का जो ये यूज होता है, ये जो होता है ये इट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो इसको हम मॉडिफायर नहीं कहते, इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये प्रीडिकेटिव जो होगा इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, और एक होता है पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव, ये बात इससे एक अलग सवाल निकलेगा कि बहुत सारे एडजेक्टिव सिर्फ प्रीडिकेटिवली यूज होते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूटिवली होते हैं, उनसे हजारों सवाल बनेंगे। अब एक होता है पोस्ट पॉजिटिव यूज इसका। तो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि इट कम्स जस्ट आफ्टर नाउन, जस्ट आफ्टर नाउन, ये नाउन के तुरंत बाद आता है। जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इनका यूज करते हैं, या कई सिचुएशन होते हैं जो हमें डिटेल में जानना है। तो ये तीन प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज जब एडजेक्टिव का करते हैं तो इसका मतलब समझिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, और प्रेडिकेटिव यूज कर रहे हैं तो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद, जैसे लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, बी, सीम, साउंड, अपीयर, टेस्ट, लुक, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, उनका हम एट्रीब्यूटिव करेंगे तो गलत है। जैसे अलाइव है, डेड है, अस्लीप है, अलाइक है, अब्लेज है, अफ्लूट है, अवेट है, अवेक है, एब्रेस्ट है, अग्लो है, या अलोन, एफ्रीड, अजर, अगॉग, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम सिर्फ प्रीडिकेटिव यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव नहीं। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जैसे सीयर है, मियर है, या लाइव है, एल्डर है, इन सब का जो हम यूज करते हैं, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, ये सब हम एट्रीब्यूटिव करते हैं। इसी तरह से पोस्ट पॉजिटिव होता है, हम कभी मेजरमेंट नाउन वाले नाउन के साथ हम आगे मेजरमेंट एडजेक्टिव लगाते हैं। बहुत सारे सिचुएशन होते हैं बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे पोस्ट पॉजिटिव हम यूज करते हैं। जैसे खास करके जैसे हम बोलते हैं ना कि बुक ऑल द टिकट्स अवेलेबल, तो टिकट्स नाउन हो गया और अवेलेबल एडजेक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिव यूज है। आई थिंक दिस इज द ओनली सॉल्यूशन पॉसिबल। तो सॉल्यूशन हो गया नाउन और एडजेक्टिव बाद में है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई फाउंड हिम डेड, तो हिम हो गया हमारा प्रोनाउन और उसके बाद डेड आया, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, ये हमारा पोस्ट पॉजिटिव यूज है। जैसे आई वांट समथिंग स्पेशल, तो समथिंग प्रोनाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिव यूज है। तो ये तीन यूज होता है मुख्य रूप से एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इसका फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट के हिसाब से बात हुआ। अगर हम फंक्शन के हिसाब से बात करें तो एक तो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि एक इसको मॉडिफायर के रूप में हम यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं मॉडिफायर के रूप में, लेकिन ये सिर्फ हो सकता है
इन अ नाउन फ्रेज, सिर्फ नाउन फ्रेज में ही इसको हम मॉडिफायर कह सकते हैं। अगर हम उसी एडजेक्टिव का यूज़ एडजेक्टिव फ्रेज में करें तो इसको हम कभी भी मॉडिफायर नहीं कह सकते। तीसरा इनका यूज अगर आप करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं सब्जेक्ट का, लेकिन मॉडिफायर नहीं कह सकते। या फिर अगर हम इनका यूज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं तब भी इसको हम मॉडिफायर नहीं कह सकते। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करें या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में करें या एडजेक्टिव फ्रेज में करें, हम इसको कभी भी मॉडिफायर कहेंगे सिर्फ नाउन फ्रेज के रूप में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप पहचानिएगा। वैसे मॉडिफायर्स प्लेसमेंट के हिसाब से दो तरह का होता है, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। कौन कौन प्री मॉडिफायर्स होता है, कौन कौन पोस्ट मॉडिफायर्स होता है, ये आगे देखेंगे। लेकिन एडजेक्टिव में जितने भी पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं वो सब नाउन को डिफाइन करता है, किस तरह का है नाउन, कैसा है नाउन, इसको बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं यहां कि दोज बिग बॉक्सेस इन द गैराज आर यूजफुल। ठीक है, अब इसमें मॉडिफायर पहचानना है। पहले तो वाक्य को दो हिस्सों में करें, ये प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दोज बिग बॉक्सेस की बात हो रही है, ये हमारा दोज डिटर्मिनर है, बॉक्सेस हमारा नाउन है, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। और इस नाउन फ्रेज में जो बिग है इसको हम कहेंगे मॉडिफायर। यानी मॉडिफायर नाउन फ्रेज में कहाँ आता है, डिटर्मिनर प्लस ये जो नाउन फ्रेज का जो हेड नाउन है, इस फ्रेज का जो हेड वर्ड है वो हमारा नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ। और ये हमारा मॉडिफायर है। अगर इसको हम हटा भी दें तो इस सेंटेंस का ग्रामर गलत नहीं होगा, दोज बॉक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो इन द गैराज है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज और फ्रेज प्रीपोजिशन दो अलग चीज होती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, ये काम के हिसाब से डिसाइड होगा। एडजेक्टिव फ्रेज होगा जब नाउन के लिए है, एडवर्ब होगा जब वर्ब के लिए है। तो कौन से बॉक्सेज, जो गैराज में था, दोज बिग बॉक्सेज इन द गैराज। तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, जितने भी पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव होते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं वो सारे रिलेटिव क्लाउज से रिप्लेस किए जा सकते हैं, पैराफ्रेज्ड किए जा सकते हैं। दोज बिग बॉक्सेज विच वर इन द गैराज, विच आर इन द गैराज आर यूजफुल। तो ये पहचान बता रहा है बॉक्सेस का। इसको अगर हटा दें तब भी वाक्य गलत नहीं होगा, ये ऑप्शनल है। दोज बिग बॉक्सेस, इसको हम नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, ये ऑप्शनल है। ये एडजेक्टिव है लेकिन ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं, इसेंशियल है। ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद में आ रहा है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा मॉडिफायर नहीं होगा। इसको अगर हटा दें तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा। दोज बिग बॉक्सेस इन द गैराज आर, क्या अधूरा है, तो ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, मॉडिफायर नहीं कहलाएगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को हम यहाँ पे रखते हैं। आप पूरे तौर से देखिए कि उस वाक्य में कितने फ्रेजेज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि द होटल हैज सर्व्ड प्लेन टेस्टलेस फूड। द होटल हैज सर्व्ड प्लेन टेस्टलेस फूड। तो इसमें आप देखिए कि कितने तरह के फ्रेज बन सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरा हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट डिटर्मिनर प्लस नाउन। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये हमारा नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये जो फ्रेज है इसका मेन जो हेड वर्ड है ये हमारा वर्ब है, इसलिए हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। याद रखें, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब दो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज और फ्रेज प्रीपोजिशन दो अलग चीज़ें होती है। प्लेन टेस्टलेस, इन दोनों वर्ड से एक फ्रेज बन जाएगा। लास्ट जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन अगर ये तीनों मिला के बोलें तो हेड वर्ड जो है ये हमारा नाउन है, इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे।
अब इसमें सवाल आया कि क्या इसमें कोई मॉडिफायर है? बिल्कुल, ये डिटर्मिनर ही कहेंगे, इसको मॉडिफायर नहीं कह सकते। ठीक है, मॉडिफायर हो गया हमारा ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है इस नाउन फ्रेज में यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। नाउन के पहले जो आता है एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव, तो इसको हम कह सकते हैं मॉडिफायर। इसको अगर हम हटा दें तभी वाक्य के ग्रामर पे कोई असर नहीं होगा। द होटल हैज सर्व्ड फूड, कैसा फूड, किस तरह का फूड, ये हम नहीं बता पा रहे हैं, तो मॉडिफायर ऑप्शनल है, उसको हटा सकते हैं। जिसको नहीं हटा सकते वो मॉडिफायर नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं यहां कि आई परचेज्ड अ रेड शर्ट, आई परचेज्ड अ रेड शर्ट। अब यहां पे देखिए मैंने खरीदा, क्या खरीदा, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये जो फ्रेज है इसका हेड वर्ड है वो नाउन है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। लेकिन ये जो रेड है क्या हम इसको कह सकते हैं मॉडिफायर? यस, कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को अगर कहूं कि हिज फेस बिकेम रेड, हिज फेस बिकेम रेड, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है और ये रेड जो है इस फेस का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, मॉडिफायर नहीं कह सकते। मॉडिफायर हम एडजेक्टिव को सिर्फ नाउन फ्रेज के रूप में ही कह सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं अ लिटिल रेड लीवर which controls the temperature is useful, ये प्रीडिकेट हो गया। अ लिटिल रेड लीवर ये नाउन फ्रेज हो गया, लिटिल रेड हमारा मॉडिफायर हो गया, विच कंट्रोल्स द टेम्परेचर ये पूरा हमारा मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर है, ये इसको डिफाइन कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन सा लीवर? जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं, जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, वो हमेशा पोस्ट मॉडिफायर ही होते हैं। और जो भी एडजेक्टिव पोस्ट पॉजिटिवली यूज होता है वो सारे रिलेटिव क्लॉज से रिप्लेस किए जा सकते हैं। ये हमारा मॉडिफायर है, इसको आप हटा सकते हैं। ये हमारा मॉडिफायर है, इसको आप हटा सकते हैं। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं अ लीवर इज यूजफुल, लेकिन कैसा लीवर? लिटिल रेड। कौन सा? जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सही दोस्तों, तो अगले वीडियो में कुछ और जानकारी मैं मॉडिफायर्स के बारे में दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।